ड्रामा इसी पर है, ह्यूमन लेबर पर। ह्यूमन लेबर जो है कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कौन कितना लेता है, कैसे काम करवाता है। द होल ऑफ मार्क्सिज्म इज ए प्ले अबाउट ह्यूमन लेबर। तो ह्यूमन लेबर इज इन सेंटर में। तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम थ्योरी जो है सो में है नहीं। आज कॉलेज ऑफ कॉमर्स के सभागार में 13th के सिन्हा स्मृति व्याख्यान को प्रोफेसर अजीत सिन्हा ने संबोधित किया। अजीत सिन्हा ने अपने 1 घंटे के भाषण में विद्वतापूर्वक बेरोजगारी पर सैद्धांतिक बातें कहीं। कार्ल मार्क्स और पियरो सराफा के साथ साथ जॉन कैस के विचारों का मीटिंग पॉइंट बतलाया। अपनी बात को कंक्लूड करते हुए अजीत सिन्हा ने कहा कि आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्शन का काम करेगा। उस समय भी शिक्षकों, कॉलेज के प्राध्यापक, मनोरंजन करने वाले खिलाड़ी इत्यादि कुछ रोजगार रहेंगे, परंतु अधिकांश लोगों को काम नहीं करना पड़ेगा और बैठे बैठे प्रोडक्शन सिस्टम चलेगा। अर्थशास्त्र की यह मर्यादा है कि वह कुछ प्रतिशत बेरोजगारी को बनाए रखते हुए काम करती है। स्वस्थ अर्थव्यवस्था में कुछ बेरोजगारी तो बनी ही रहती है। यह नहीं रहे तो मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस तरह प्रोफेसर अजीत सिन्हा के वक्तव्य का सारतव्य यह था कि अर्थशास्त्र दुनिया की समस्याओं का केवल विश्लेषण कर सकती है, समस्याओं का अंत नहीं कर सकती। प्रोफेसर अजीत ने अर्थव्यवस्था के अंदर श्रम के सिद्धांत, श्रम के बदलते रूप और श्रम की ज़रूरत को बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत किया। स्मृति व्याख्यान की अध्यक्षता कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रिंसिपल इंद्रजीत प्रसाद रॉय ने किया। प्रोफेसर उमा सिन्हा प्रियम कृष्ण और अर्थशास्त्र विभाग की प्राध्यापक रश्मि अखौरी ने भी भाषण दिया। के सिन्हा उमा सिन्हा फाउंडेशन की तरफ से बीए ऑनर्स के टॉपर आदिल राजा को सम्मान ट्रॉफी और एक राशि और एमए की टॉपर अपेक्षा सिंह को भी ट्रॉफी और पुरस्कार राशि दी गई। वो अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री को आप देखें तो एक आप देखें उसको एज ए प्ले ड्रामा। तो ड्रामा जो ह्यूमन हिस्ट्री का है वो पूरा ड्रामा इसी पर है, ह्यूमन लेबर पर। ह्यूमन लेबर जो है कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कौन कितना लेता है, कैसे काम करवाता है, इसी रिलेशंस को ही लेकर के मोड ऑफ प्रोडक्शंस डिफरेंट काइंड्स के होते हैं और उसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शंस आता है। तो द होल ऑफ मार्क्सिज्म इज ए प्ले अबाउट ह्यूमन लेबर। तो ह्यूमन लेबर इज इन सेंटर में। तो मार्क्स का प्रॉब्लम ये था कि भाई एडम स्मिथ, रिकार्डो सब में प्रॉफिट आता है, कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट मिलता है, लेकिन उसका सोर्स कहाँ है? ये उसका सोर्स उन्होंने निकाला कि लेबर एक्सप्लॉयटेशन में। और इसी पर हमने पीएचडी किया। हमने सोचा कि उसमें प्रॉब्लम है, हमने सोचा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बैडली पोज्ड प्रॉब्लम है। तो बट इन एनी केस ये मार्क्स में थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट है। वो कहाँ से आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का? तो वो बेसिकली है आइडिया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज जो है सो बिजनेस साइकिल के थ्रू जाता है, अप्स एंड डाउन 10 साल का जो चलता है। रिसेशन आएगा, बूम आएगा, रिसेशन आएगा, बूम आएगा। क्यों आता है उसके लिए भी थोड़ा स्पेकुलेशन है, पर वहां नहीं जाता। रेट ऑफ ग्रोथ इकोनॉमी का है, उस हिसाब से वेजेस मूव करेगा क्योंकि उसको जरूरत है लेबर उस तरह से खींचने का, है ना। तो इस सिस्टम में आपको एक पॉपुलेशन ग्रोथ है जो कि लेबर सप्लाई करता है, वो रिलेटेड है वेजेस से, और रेट ऑफ ग्रोथ उसको एडजस्ट करता है और आपको हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन में बना रहे। तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम थ्योरी जो है सो में है नहीं। रिकार्डो आते हैं, रिकार्डो चेंज करता है थोड़ा, एडम स्मिथ को बोलता है कि उसका थ्योरी ऑफ वैल्यू में प्रॉब्लम था, बट वो लेता है कि भाई लेबर इज द कॉज ऑफ वैल्यू, और
रिकार्डो के समय माल्थस का थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन आ चुका था। माल्थस ने एडम स्मिथ से बोरो किया है थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज ये एडम स्मिथ में भी था। तो वो पॉपुलेशन थ्योरी चलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, हम अभी नहीं जाएंगे, समय उतना नहीं है। तो पूरे क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, रिकार्डो, इनको आप थ्योरीज को देखो, वो पूरा डेवलपमेंट का स्कीम बना है जिसमें आप ऊपर जाओगे, अल्टीमेटली एक स्टेज आएगा, फिर आप नीचे आओगे और सबसिस्टेंस इकोनॉमी को स्टेशनरी इकोनॉमी पर आप आ जाओगे। उसके बाद आपका ग्रोथ नहीं होने का है, तो पूरा लाइन बना। लेकिन इसमें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आता। तो ये जो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स, अब क्लासिकल इकोनॉमिक्स में मार्क्स भी है। मार्क्स तो है कि वो माल्थुसियन थ्योरी पॉपुलेशन को हटा देते हैं कि हमने ये थ्योरी बहुत राइट विंग थ्योरी है, नहीं मानते हैं इसको। फ्रॉम आउटसाइड ऑफ योर फील्ड एंड टर्निंग इट इनटू समथिंग व्हिच हैज इकोनॉमिक वैल्यू। तो प्रोडक्शन, हर एक प्रोडक्शन का यही सिस्टम है, वो अप्लाई सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं बट हर एक जगह हो सकता है। Surplus ultimately, in my opinion, is converting that into what you want, and that's why Marxist thing was wrong, simply because he thought it was only human labor which can do it, but it's not human labor. That's why I have written a paper called Marxist Metaphysics of Human Labor. Human labor में कोई स्पेशलिटी है नहीं, बैल का लेबर हो, ह्यूमन का लेबर हो, ये सब तो एनर्जी कन्वर्शन है।